तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा और आज का हमारा टॉपिक होगा सर्वसमिका, और जो कि हमारी तीसरा फार्मूला है, जो कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम आशा करते हैं कि जो हमारी पिछली एक्सरसाइजेस थी आपने उसका अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो देखिए, थोड़ा सा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप कभी भी मत सोचिए कि ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने समय में वीक ही होता है और आगे जाने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि नहीं, वो वीक नहीं था, उसे बस थोड़ी सी मेहनत करनी थी। आपको शुरुआत करनी है, बाकी सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और विश्वास कीजिए कि यदि आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो हम आपको सिखा करके ही रहेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ ही हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। ये फार्मूला आप देख रहे हैं, अभी हम इसका यूज़ करना चाहेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे हम। तो जैसा कि बुक में दिया गया हुआ है, एग्जाम्पल 13 हमसे कहता है 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे इसका, अभी हम इस फार्मूले को पहले समझ लेते हैं। पिछले वाले फार्मूले में हमारे पास दो वैल्यू हुआ करती थी, a प्लस बी या a माइनस बी, उसका होल क्यूब था, यहाँ होल स्क्वायर है। यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है a b c। तो इसे a b c ना याद करके पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, इसे ऐसे याद करना है। देखेंगे यहाँ पर पहले वाले प्लेस का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले प्लेस का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले प्लेस का स्क्वायर, और फिर देखेंगे इसे कैसे समझेंगे। चलिए ठीक है, इसे हम देखते हैं कैसे समझेंगे। हम एक घड़ी बना दीजिए, यहाँ पर a लिखिए, यहाँ पर b लिखिए, यहाँ पर c लिखिए, ठीक है? पावर 2 थी, 2 लिख लिया। पहले a पर खड़े थे, a से b पर आए, 2 लिखा, a और b लिख लिया। फिर 2 लिखेंगे, b से फिर c पर आएंगे, देखिए 2 लिखा, b से c पर आए, फिर 2 लिखेंगे, फिर c से a पर आएंगे, c। समझ में आ गया होगा इसे कैसे याद करना है हमें। इसकी शक्ल देख करके हम समझ जाएंगे। स्क्वायर की एक बार स्क्वायर इसके ऊपर, एक बार इसके ऊपर, एक बार इसके ऊपर लगा दिया, 2 लिखा हमने, a और b, फिर b और c, फिर c और a, प्लस के रूप में लिख दीजिए। फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। तो इसकी हाइट से हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। हमें ये नहीं सोचना है कि इतना बड़ा फार्मूला है कैसे याद होगा। हर बार फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो पहले वाली संख्या का स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग 2x का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर, तीसरी वाली संख्या मतलब 4z का स्क्वायर प्लस किया 2 लिखा, a और b यानी पहला इंटू दूसरा, 2x 3y, ब्रैकेट बन किया, प्लस लिखा, 2 लिखेंगे bc। तो 2 क्या है हमारे पास, 2 की जगह 2 लिख देंगे, b मतलब दूसरा वाला, c मतलब तीसरा वाला। दूसरी वाली संख्या यहाँ पर हम देख रहे हैं 3y है, तीसरी वाली संख्या 4z है, 3y 4z प्लस 2c है, 2 लिखेंगे, c हम देख रहे हैं 4z है, a मतलब 2x है, 4z 2x, ठीक है? अब यहाँ पर हम फार्मूला देंगे। हम तो फार्मूला क्या लिखेंगे, हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा स्टार वाली वैल्यू लिख देंगे हम, इसे पूरा नोट कर देंगे। ये फार्मूला देना बहुत ज़रूरी है।
ब्लैक पेन से लिखेंगे। इतना करके भी आप छोड़ देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एटलीस्ट 1 मार्क्स मिलेगा फार्मूले का। इक्वल के नीचे इक्वल लिख देंगे हम, स्क्वायर के अंदर एंट्री करा देंगे। ये स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा 4 बन जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4। ये स्क्वायर x के ऊपर आएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 3 3 9, y के ऊपर स्क्वायर आएगा तो y स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर आएगा, 4 के ऊपर आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुणे 4 यानी 4 चौको 16 जेड स्क्वायर प्लस। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 2 3 आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूना 4 4 3 12 12 आ जाएगा। ये x है ये y है, एक्स वाई लिख देंगे यहाँ पर हम, प्लस यहाँ देखेंगे अब हम 2 3 4, 2 का गुणा 3 में करेंगे, फिर जो आएगा उसका गुणा 4 में करेंगे। 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 आ जाएगा। y है z है, वाई जेड, प्लस 2 चौको 8, 8 दूना 16, 16 आ जाएगा। ये z है ये x है, जेड एक्स। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया। बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि लेंदी है, ओनली कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है x माइनस 2y प्लस 3z x माइनस का 2y प्लस का 3z इसका होल स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात है। सेम इसी तरह से पहले वाली संख्या का स्क्वायर दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं ये माइनस में है, तो यहाँ पर 2y लिखेंगे वहाँ माइनस ज़रूर लिखेंगे हम। प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो प्लस का मार्क है, ये प्लस लेके क्यों नहीं आया अपना अंदर। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस मानते हैं। ये वाला प्लस फार्मूले के लिए लगाया है, क्योंकि फार्मूले में प्लस था इसलिए लगाया हुआ है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस ही मानते हैं। यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस लेके आए हैं अपनी वो संख्या। प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ए और बी मतलब x माइनस 2y, x इंटू माइनस का 2y। फिर इसके लिए काम करेंगे, प्लस लिखेंगे, 2 लिखा है 2 लिखेंगे, b और c, b मतलब माइनस का 2y, c मतलब 3z, प्लस का 2 ca मतलब c मतलब ये 3z, a मतलब x, 3z x। इसके बाद ये पूरी एक लाइन है, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हमने नीचे लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फार्मूला देंगे। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये पूरी तरह से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर हम ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखेंगे हम, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, समझेंगे। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लास में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर 2 तरह की पावर आप देखेंगे। पावर माना घात 2 तरह की होगी। या तो पावर होगी किसी भी संख्या की, जो पावर होगी या तो वो सम संख्या होगी, या तो वो किसी भी चीज़ की पावर होगी वो विषम संख्या होगी। अच्छा, सम और विषम क्या होता है? सम माने होता है इवन नंबर, सम संख्या। विषम संख्या माने क्या होता है? ऑड नंबर। अच्छा, तो क्या होता है सम विषम? देखिए यहाँ पर समझेंगे। आपको 2 की टेबल आती होगी ना? आती है, अच्छे से आती है। लिखेंगे 2 की टेबल, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 10 का ओनली 0 ले लेंगे हम। इसके बाद जो बचेगा, क्या क्या बचा हमारे पास? 1 बचा। देखिए यहाँ पर 1 नहीं है ना, 1 लिख देंगे। 2 है, छोड़ देंगे। 3 लिख लेंगे।
4 है छोड़ देंगे, 5 लिख लिया, 6 है छोड़ देंगे, 7 लिख लेंगे, 8 छोड़ देंगे, 9 लिख लेंगे। ठीक है, 10 नहीं लिखेंगे, 10 का 0 है यहाँ पर। तो जिस संख्या के लास्ट में ये नंबर आते हैं वो सम कहलाएगी। जिस संख्या के लास्ट में, लास्ट माने कि इकाई का अंक बोल सकते हैं, ये है वो विषम कहलाएगी। जैसे कि हमने इतनी बड़ी संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 9, पूछा जाएगा ये समय की विषम है, कुछ नहीं बस लास्ट में देखिए 9 है ना, 9 है तो विषम संख्या कहलाएगी। यहीं पर अगर 8 आ जाए तो अब क्या आ जाएगा, क्या है लास्ट में, 8 है, यहाँ देखेंगे 8 है तो ये सम संख्या हो जाएगी। तो कितनी बड़ी संख्या और सम विषम हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती होगी, सम क्या है विषम क्या है। यदि पावर सम है, यदि पावर सम है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यदि x की पावर सम है, अब सम क्या होता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, लास्ट में कुछ भी होगा। पावर 10 भी हो सकती है, 10 माने 0 आ गया। पावर 28 भी हो सकती है, 328 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, कुछ भी पावर हो सकता है। यदि पावर सम है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, ओनली x की पावर सम आ जाएगा। यदि पावर हमारी विषम है तो माइनस बाहर आ जाएगा। बस ये बात याद रखेंगे, पावर याद रखेंगे। पावर यदि सम है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, पावर विषम है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, सम विषम क्या होता है और उसके बाद पावर कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ हम होते हुए देख रहे हैं। इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। तो आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास को ज़रूर अटेंड करें। यहाँ पर देखेंगे पावर सम है तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो प्लस लिखा, प्लस लिख देंगे। 2 की पावर 2, 2 दूना 4 आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 एंट्री करेगा दोनों के ऊपर, 3 की पावर 2 मतलब 9 जेड स्क्वायर। अब देखेंगे दोस्तों इतने में एक माइनस है ना, ओनली सिंगल माइनस है, ये सिंगल माइनस बाहर निकल आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 2 दूना 4 एक्स वाई। यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है, सिंगल माइनस अंदर है ना, सिंगल माइनस बाहर निकल आएगा, बाहर यहाँ के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 हैं 12, माइनस का 12 वाई जेड। यहाँ देखेंगे कोई माइनस नहीं है, कुछ बाहर नहीं आएगा। 3 दूना 6 जेड एक्स। ये हमारा उत्तर हो गया। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। 2 लाइन में ही आ जाएगा, लेकिन सावधानी रखेंगे, करने का तरीका इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, ध्यान देंगे। हम बहुत पहले बता चुके हैं आपको ये बात। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है हमसे, जे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर हम नोट कर लेंगे क्वेश्चन, हल लिखेंगे। यहाँ पर हम ज्ञात है, यानी इतनी चीज़ें हमें ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है, ये पता है, ये पता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। जो पता है उनको एक नाम दे देंगे हम। समीकरण संख्या 1 है ये समीकरण संख्या 2 है। तो हम देख रहे हैं तीन वैल्यू है, 3 डिजिट है और स्क्वायर का फॉर्म चल रहा है। हमारा मन सीधे इस फॉर्मूले पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। समझ में आता होगा आपको ये चीज़। तो इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाएंगे। अगली लाइन लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें कहीं से पता है। एक काम करेंगे ए प्लस बी, तो क्या आप यहाँ पर ए बी सी ना लिख करके आप चाहें तो एक्स वाई जेड में लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास एक्स वाई जेड में है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। कुछ नहीं किया गया है, ए की जगह पर x है, बी की जगह y है, सी की जगह z है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पी क्यू आर भी हो सकता है, ठीक है, एस टी यू वी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है पहले से, इसकी जगह क्या लिखेंगे 12। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमसे क्वेश्चन कह रहा है हमसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, इन तीनों की वैल्यू 64। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमसे क्वेश्चन कह रहा है हमसे प्लस का। यहाँ पर हम देखते हैं 2 कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बुला लीजिए 2 को बाहर निकाल लिया, क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144। ये 64 उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा 2 बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस करना में बहुत अच्छे से आता होगा हमको। अस्सी, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बचा है 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये 2 है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पर आएगा डिवाइड बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लास में समझेंगे बेसिक कैलकुलेशंस को। ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट है, यहाँ पर आएगा 80 के नीचे, तो डिवाइड में बन जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा। 2 से 80 को डिवाइड कर देंगे 40 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं आगे क्या होने वाला है, तो इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से मतलब जिसकी वैल्यू बतानी होती है वो हमेशा राइट साइड में होता है। क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लिख देंगे पहले एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये 2 है, इसके नीचे आ जाएगा 80 के नीचे, डिवाइड में आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 80 को, 40 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। समझ में आया होगा आपको। तो 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप, आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो एग्जाम्पल दिए गए थे यहाँ पर वो सॉल्व हो चुके हैं, और अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अच्छे से देखेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है 4C। बहुत अच्छी बात है, 4C है, करते हैं इसे हम। तो ये हमसे कहना चाहता है, हमसे जो पहले का पहला है हमसे यही कह रहा है ए प्लस 2b प्लस 3c। a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेम थिंग, पहले वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, पहले वाली संख्या इंटू दूसरी वाली संख्या, फिर प्लस लिखेंगे, आगे है यहाँ पर लेकिन जगह नहीं है इसलिए हम नीचे थोड़ा लिख रहे हैं। 2 लिखेंगे
दूसरी वाली संख्या इंटू तीसरी वाली संख्या प्लस 2 लिखेंगे तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। यहाँ पर हम फॉर्मूला देंगे, कौन सा फॉर्मूला देंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डैश डैश। कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर, ये फॉर्मूला, इसे पूरा लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखना बहुत जरूरी है और हर बार लिखेंगे आप, बिना इसके लिखे आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं, ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर के अंदर एंट्री करा देंगे। ये 2 है, ये 2 के ऊपर भी पावर 2 मानी जाएगी, बी के ऊपर भी पावर 2 मानी जाएगी। तो 2 के ऊपर 2 कितनी हो जाएगी, 4, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर अंदर एंट्री करेगा, स्क्वायर 3 के ऊपर भी सी के ऊपर भी, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 गुणे 3 यानी 9, सी स्क्वायर आ जाएगा। 2 का गुणा कराएंगे 2 से, 2 दूना 4, ए और बी, 4 आ गया ए और बी, प्लस 2 का गुणा करा देंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, बी और सी, 2 का गुणा करा देंगे, 2 3 6, सी और ए। दोस्तों जी हमारा उत्तर हो गया। देख लेंगे, इसे बहुत आसान है। और अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। टेन ड्रॉप हमसे हमारा अगला क्वेश्चन कहना चाहता है 2p माइनस क्यू माइनस 3r। टू पी माइनस का क्यू माइनस का 3r होल स्क्वायर। कैसे करेंगे इसे, पहली वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर लिख दीजिए आप, दूसरी वाली संख्या है उसका स्क्वायर लिख दीजिए आप। देखिए यहाँ पर ये माइनस अपना साथ में लेके जाएगा, प्लस तीसरी वाली जो संख्या है उसका भी स्क्वायर लिख दीजिए आप, प्लस 2 लिखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है आपके पास, 2p, दूसरी संख्या क्या है, माइनस का क्यू। ठीक है, ये क्यू जहां भी जाएगा माइनस साथ में लेके जाएगा, ये 3 जहां भी जाएगा माइनस साथ में लेके जाएगा। प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, दूसरी संख्या माइनस क्यू है, तीसरी संख्या क्या है, माइनस का 3r है। ये माइनस में नहीं है, ये इंटू के फॉर्मेट में है, माइनस अपना साइन लेके आया हुआ है वो, प्लस का 2, तीसरी संख्या इंटू दूसरी पहली संख्या, तीसरी संख्या हमसे कहता है माइनस का 3r, पहली संख्या हमारे पास 2p। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जो आगे है ये बड़ा सा, ये पूरा लिख देंगे यहाँ पर हम, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये 2 की अंदर एंट्री हो जाएगी, 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा। अब देखेंगे माइनस क्यू की पावर क्या है, इवन 2 है, और हमने बताया था कभी भी सम संख्या यदि पावर में है, जैसे कि 2 3 4 ऐसी संख्या अगर पावर में है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का क्यू का स्क्वायर, प्लस अभी देखेंगे पावर सम है ना, तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा, पावर 2 है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, तो 3 की पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा, और आर स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर इस पूरे में एक माइनस है, निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 दूना 4 पी क्यू। यहाँ देखेंगे ये माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बाहर कुछ नहीं आना है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 3 दूना 6 क्यू और आर, 6 क्यू आर, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस सिंगल माइनस इसलिए बाहर आ जाएगा, माइनस का 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 आर पी, ये हमारा उत्तर है। कुछ नहीं है, थोड़ी बारीकियां हैं, अच्छे से ध्यान देंगे हम, सॉल्व हो जाएगा, हमसे आ जाएगा, आसान है क्वेश्चन सारे। अब हम अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना चाहेंगे हम अपना।
थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, माइनस का 3x प्लस का 2y, माइनस का 3x प्लस का 2y प्लस का z का स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे पहली वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या जो है वो अपना साइन लेके जाएगी हर जगह पर, माइनस का 3x इंटू 2y, फिर लिखेंगे प्लस का 2 दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, फिर प्लस लिखेंगे 2 तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या, पहली संख्या जहाँ भी जाएगी साइन लेके जाएगी अपना। और यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला देंगे एक बार। हम क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये स्टार लगाया मतलब ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। इक्वल के नीचे एक इक्वल आएगा, स्क्वायर है तो पावर बाहर नहीं, माइनस बाहर नहीं आएगा, ये 3 की पावर 2 आ जाएगा, 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा यहाँ पर। ये x है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 2 की पावर 2 2 दूना 4 आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 3 6, 6 दूना 12 एक्स वाई, 2 दूना 4 वाई जेड। ये माइनस से बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 3 6 जेड एक्स, यह आपका उत्तर है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको अच्छे समझ में आएगा। बस फार्मूला अप्लाई है, उसके बाद से हमें सॉल्विंग करनी है हमें उसकी। तो हम देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन चौथा नंबर हमसे कहना चाहता है 2x माइनस 3y प्लस का 4, 2x माइनस 3y प्लस का 4 होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। पहले वाली संख्या का स्क्वायर 2x थी, प्लस लगाएंगे दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर माइनस का 3y, प्लस लगाएंगे तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस का 2 लिखेंगे पहले वाली संख्या इंटू दूसरी वाली संख्या, प्लस लिखा हमने 2 लिखा दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या माइनस का 3y इंटू 4, फिर प्लस लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या, 4 आ जाएगा, पहली संख्या 2x है। दोस्तों यहाँ पर हम फॉर्मूला जरूर देंगे, बिना फॉर्मूले के सब बेकार है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इक्वल के नीचे इक्वल आएगा। जिस तरह से हम रिपीट कर रहे हैं आपको भी बार बार रिपीट करना है, फॉर्मूला बोल के भी लिख के भी आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ये 2 की एंट्री करा देंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये पावर क्या है, सम है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। यहाँ 3 3 का 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये माइनस से सिंगल है इसलिए बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। 2 दूना 4, 4 3 12, एक्स और वाई ऐसे लिख लेंगे हम। यहाँ माइनस है ना, बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। 3 2 3 6, 6 चौको 24, 24 वाई। यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, बाहर नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 चौको 8 दूना 16, 16x। ये हमारा उत्तर है। हमारा कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लिखना है, सॉल्विंग करनी है। इससे सरल क्या होगा आगे देखते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये कि m प्लस 3n माइनस 4q,
m प्लस 3n माइनस का 4p होल स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात है। पहले वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर। 2 लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस 2 लिखा दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या प्लस 2 लिखेंगे तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। समझ में आता होगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। बार बार लिखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे ताकि ये लर्न हो जाए हमें अच्छे से। ये अब यहाँ देखेंगे हम स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर हम प्लस ये स्क्वायर की एंट्री दोनों के ऊपर होगी। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9n स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर है यहाँ माइनस है तो स्क्वायर से ये माइनस बाहर नहीं आएगा। आपको हम बता चुके हैं माइनस की पावर यदि इवन है, इवन कोई भी संख्या हो सकती है, सम संख्या हो सकती है, तो माइनस बाहर नहीं आएगा। प्लस लिखा है प्लस लिख देंगे। 4 की पावर 2 कितना होता है? 4 चौको 16 पी स्क्वायर प्लस का 2 को गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। ये m है ये n है, m इंटू एन। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो हमने माइनस लिख लिया। 2 3 6 6 चौको 24 n और p np। चलिए अच्छी बात है। यहाँ देखेंगे प्लस है ये माइनस है, बाहर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। 2 चौक को 8 8 pm 8 pm। देख लेंगे ये हमारा उत्तर है। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है कि आपको सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स, पूरी कॉन्सेप्ट और सारे नोट्स प्रोवाइड करना है हमें। तो क्वेश्चन चाहे छोटा या बड़ा हो, हम सॉल्व ज़रूर करेंगे आपके सामने। यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इजी है तो आप स्किप करके हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए हर क्वेश्चन की अपनी एक अलग खासियत होती है। तो अगर यदि आप सारे क्वेश्चन देखते हैं तो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि अगर वो आपको आता है तो आप एक बार ही देखेंगे उसे और उस बार भी नहीं देखना चाहते हैं उसे आप। तो ठीक है, अगर विश्वास है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमारी पर्सनल राय यही रहेगी आपसे कि हर क्वेश्चन को लगाइए भी और देखिए भी। अब देखेंगे यहाँ पर, इसे ओपन करेंगे जैसा अभी तक करते चले आए हैं, सेम इसकी यहाँ पर भी पहले वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर माइनस 3b, माइनस अपनी साथ में लेके आएगी तीसरी संख्या। प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या हमसे 7 कहना चाहता है, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 4a है। प्लस लगाया 2 लिखा हमने दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। दूसरी संख्या है 4a, तीसरी संख्या है माइनस 3b। फिर लिखा प्लस तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। तीसरी संख्या है हमारे पास 3b, दूसरी संख्या है 7। समझ में आया होगा आपको ये। फॉर्मूला देंगे यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इक्वल है, यहाँ पर इक्वल का मार्क लगाएंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 जा 49, 7 7 49। स्क्वायर के अंदर एंट्री करा देंगे, 4 को 16 आ जाएगा। ए स्क्वायर, जब स्क्वायर है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। प्लस है प्लस लिखेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? सॉरी 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। बी स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। देखिए यहाँ कोई माइनस नहीं है तो बाहर कुछ नहीं आने वाला, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 4 दूना 8, 8 7 56।
56 से ये माइनस है ना, बाहर आ जाएगा, ये प्लस है, यहाँ प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 चौक को 8, 8 त्रिका 24, माइनस का 24 ए बी, माइनस है प्लस है, प्लस माइनस 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 आ जाएगा यहाँ पर। 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 42 बी, ये हमारा आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमसे कहना चाहता है यहाँ पर, सेम फॉर्मेट है, 2x माइनस 9 प्लस 5y, 2x माइनस का 9 प्लस का 5y, पहले वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फिर प्लस लिखेंगे 2 दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, प्लस 2 तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। इसके बाद में वो फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर के अंदर एंट्री करा देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस है, बाहर नहीं आएगा क्योंकि पावर 2 है यहाँ पर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 इंटू 9 9 9 81, 81 लिखा है यहाँ पर हमारे पास। ये 5 का स्क्वायर 55 25, वाई स्क्वायर साथ में है, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे माइनस है, बाहर आ जाएगा माइनस, 2 दूना 4, माइनस का 4, 4 9 36, 36x, यहाँ माइनस है, बाहर आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 9 90, माइनस का 19y, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पंचे 10 दूना 20, प्लस का 20xy। समझ में आता होगा आपको ये हमारा उत्तर है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं देखना होगा यहाँ पर। xy प्लस yz प्लस zx, इस पूरे का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी बड़ी संख्या लिखी, कितनी बड़ी संख्या लिखी, काम वही करते हैं। क्या करते हैं काम हम, पहले वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है xy, दूसरी संख्या क्या है yz, प्लस का मार्क लगाया, 2 लिखेंगे, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, दूसरी संख्या yz, तीसरी संख्या zx, प्लस 2 लिखेंगे, तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या zx xy। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये हम बताएंगे कि ये कहाँ से लिखा है हमने, तो हमें अच्छे से फॉर्मूला पता था इसलिए हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। स्क्वायर के अंदर एंट्री करा देंगे, अब अच्छे से आता है। ये पावर 2 यहाँ भी आ जाएगी, पावर 2 यहाँ भी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी
जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखें कोई माइनस नहीं है, बाहर कुछ नहीं आने वाला है, प्लस 2 लिख देंगे। एक्स है, एक बार वाई यहाँ देखेंगे, वाई और वाई मिलके वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड लिख देंगे, एक्स वाई स्क्वायर जेड। यहाँ भी कोई माइनस नहीं है, बाहर कुछ नहीं आने वाला है, प्लस लिख देंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, कोई संख्या नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। देखेंगे वाई यहाँ है, जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, एक्स यहाँ है, जेड 2 बार है, वाई जेड स्क्वायर एक्स, प्लस 2 लिखेंगे। यहाँ देखेंगे माइनस बाहर नहीं आना है क्योंकि कहीं पे माइनस नहीं है, 2 लिख दिया। जेड एक्स, एक्स 2 बार है, वाई आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, जेड एक्स स्क्वायर वाई। यह आपका उत्तर हो गया। देख लेंगे इसे, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन की यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है यहाँ पर। तो अगले 3 क्वेश्चन होंगे जो वो थोड़े इस फॉर्मेट से अलग हैं क्योंकि वो फ्रैक्शन में दिए गए हैं। तो देखते हैं उसे क्या कह रहे हैं हमसे वो। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहना चाहता है a प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 3, ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 3 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर लिया हमने, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर कर लिया हमने, गलत है ये, लेकिन स्क्वायर हमेशा पूरे पर माना जाता है। तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर कर लिया हमने, गलत है ये, जब तक आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। प्लस 2 लिखेंगे, पहली वाली संख्या इंटू दूसरी वाली संख्या, पहली वाली संख्या a, दूसरी वाली संख्या b/2। 2 लिखेंगे, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, दूसरी संख्या है b/2, तीसरी संख्या है c/3, प्लस 2 तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या, c/3 इंटू a। यहाँ फॉर्मूला देंगे हम, देखिए इसके आगे लिखना था हमें लेकिन जगह नहीं थी इसलिए हम नीचे लिख देते हैं बार बार हम। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे बोलने से आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, इसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं। यहाँ देखेंगे हम ए स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे हम, जे स्क्वायर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, ये आएगा तो बी स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4। समझ में आता होगा आपको ये अच्छे से। प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर हम, ये स्क्वायर सी के ऊपर भी है 3 के ऊपर भी है, तो जब एंट्री करेगा जब वो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर बाई 9। अब देखेंगे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली a इंटू बी बचेगा, प्लस का ए बी। यहाँ फिर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बी और सी बचा, नीचे 3 बचा, बी सी अपॉन 3। यहाँ देखेंगे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 2ca अपॉन 3, 2ca अपॉन 3। दोस्तों ये हमारा उत्तर है। देखेंगे यदि आपको बाई चांस कुछ दिखता ना हो हमारे लिखते वक्त तो हम बोलते भी रहते हैं, आप उसे भी सुन सकते हैं। आई थिंक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, यदि आप कमेंट करेंगे तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहना चाहता है a माइनस का b अपॉन 3 2c अपॉन 5 होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, पहली वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर। अच्छा, अगर कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर अगर ये माइनस बाहर आ रही नहीं है तो हम लिख क्यों रहे हैं,
लिखना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यदि आंसर 0 आ रहा है तो ऐसा नहीं कि हम लिखेंगे ही नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे। ये पहले लिखा जाएगा, इसका भी मार्क्स है, ये सही अंडरस्टैंडिंग को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर माइनस ज़रूर लगाएंगे, चाहे बाद में उसका कुछ भी हो। यहाँ पर 2 लिखेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या ए है, दूसरी संख्या क्या है, माइनस का b/3। फिर लिखेंगे 2 लिखेंगे, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है, माइनस का b/3। तीसरी संख्या है 2c/5 प्लस तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। 2 इंटू तीसरी संख्या हमसे क्या आ रहा है, 2c/5। पहली संख्या है a। फॉर्मूला देंगे यहाँ पर हम, फॉर्मूला हमसे कहता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दे रखा है ऊपर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। लिख लेंगे फॉर्मूला यहाँ पर आगे हम, इक्वल के नीचे इक्वल लगाया, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे, ये स्क्वायर से माइनस भाग जाएगा, क्या बचेगा, b²/9, 3 3 का 9, ठीक है। स्क्वायर अंदर एंट्री करा देंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4, 5 की पावर 2 मतलब 25, 4/25। यहाँ पर सी स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर माइनस है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है, 2/3ab। समझ में आता है आपको, ऊपर 2 लिखा है नीचे 3 लिखा है, नीचे इसके 1 मानेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, और ऊपर कोई संख्या नहीं है 2 ऐसे ही लिख देंगे, और a और b साथ में लिख देंगे, जब माइनस निकल के बाहर आ गया। यहाँ भी माइनस दिख रहा है, ये भी निकल के बाहर आएगा, ये प्लस या माइनस बन जाएगा। देखेंगे कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 5 या 15, 4/15। बी और सी, बी सी, ठीक है। यहाँ भी कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, माइनस नहीं है, अब कुछ भी बाहर नहीं निकलने वाला है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे हम, 2 दूना 4, 4/5 सी है, 4/5 सी है। हमारे पास स्पेस कम था इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा आंसर है, नोट कर लेंगे इसे। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि सेम इसी फॉर्मेट पर ही है। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, a माइनस का b/2 माइनस 6, a माइनस b/2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पर, पहले वाली संख्या का स्क्वायर लिखेंगे हम, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर लिखेंगे, तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर लिखेंगे, टू इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। 2 पहली संख्या a है, दूसरी संख्या है माइनस का b/2, प्लस का 2 लिखेंगे, दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या। दूसरी संख्या हमसे कहता है माइनस का b/2, तीसरी संख्या माइनस का 6 है, प्लस का 2 लिखा, तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। तीसरी संख्या हमसे कहता है माइनस का 6, और पहली संख्या हमसे कहता है a। फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये पूरा लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं, इक्वल आया तो इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखेंगे, ये स्क्वायर है इसलिए ये माइनस बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये प्लस है तो प्लस ही लिखा रहेगा, अंदर एंट्री कर देंगे, b²/4 आ जाएगा यहाँ पर। ये माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि पावर 2 है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखेंगे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, a बचेगा b बचेगा, a b, ऊपर नीचे है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी ऊपर नीचे है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस 2 बार है इसलिए माइनस बाहर नहीं आएगा,
यहाँ एक बार था, आ गया, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आ जाएगा, 4 बार में नहीं आएगा, 5 बार में आ जाएगा। मतलब जितनी भी सम संख्याओं में यदि कन्वर्ट हो गया तो वो नहीं आना है। यदि विषम संख्या में है माइनस है तो वो बाहर आएगा। यहाँ देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो चुका होगा। ये हमारे पास b है और ये 6 है, प्लस का लिख देंगे b6 6b। 2 2 कैंसिल हो चुका है, 6 है, ये b है, ये 6 है, ये b है। ये माइनस एक बार है, बाहर आ जाएगा, 6 दूना 12 आ जाएगा, माइनस का 12a। ये हमारा उत्तर है। देखिए दोस्तों, हम उत्तर भी बार बार लिख रहे हैं, फॉर्मूला भी बार बार लिख रहे हैं, इक्वल के नीचे इक्वल लगा रहे हैं, इसलिए कि आप समझ जाएंगे। करने का तरीका यही होता है। आप ऐसे करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम कुछ बड़ा देखते हैं। अब हम थोड़े ये क्वेश्चन थे, ये समझ में आते हैं हमें। थोड़ा अगला लेवल है क्वेश्चन का, सेकंड का फर्स्ट। बच्चा हमसे क्वेश्चन कहने वाला है हमसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। एक फॉर्मूले को, एक क्वेश्चन को ही खोलते तो इतना लेंदी फार्मूला है, तीनों खोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम खोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है पहले वाली संख्या का स्क्वायर, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर। 2 लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 2 लिखेंगे दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, 2 लिखेंगे तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। ये प्लस आया, प्लस का मार्क लगाएंगे अब हम। अब आगे ना लिख करके इस वाले फॉर्मूले को इसके नीचे लिखेंगे अब हम। ठीक है, क्या है? पहली वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या माइनस का y है, प्लस 2 दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है? माइनस का y है। तीसरी संख्या क्या है? z है, प्लस 2 तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या, z है, x है। फिर प्लस का मार्क लगाएंगे। अब इसे ओपन करेंगे, नीचे ही लिखेंगे इसके हम यहाँ पर पहली वाली संख्या का स्क्वायर, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर। 2 लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 2 लिखेंगे दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, y z है माइनस का। 2 लिखेंगे तीसरी संख्या और पहली संख्या, माइनस का z और x। दोस्तों इसे पूरा एक के बाद एक लिखेंगे हम, लेकिन जगह कम है इसलिए हम नीचे लिख सकते हैं। ये इक्वल है, यहाँ फॉर्मूला जरूर देंगे हम। फॉर्मूला क्या लिखा है हमारे पास? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। इक्वल है, इक्वल लगाएंगे, मतलब अगली लाइन ये आ रही है इस लाइन के बाद। दोस्तों यहाँ पर हम बस ओपन कर देंगे जो ओपन हो रहा है। एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर हम, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर हम, जेड स्क्वायर है जेड स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर हम, 2xy है 2xy लिख देंगे यहाँ पर हम, 2yz है प्लस का 2yz है लिख देंगे यहाँ पर हम, प्लस का 2zx है लिख देंगे यहाँ पर हम। फिर से एक्स स्क्वायर आया, लिख देंगे यहाँ पर हम, प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, लिख देंगे यहाँ पर, जिसको माइनस बाहर नहीं आएगा, प्लस का जेड स्क्वायर है लिख देंगे यहाँ पर हम। ये माइनस है तो बाहर आ जाएगा, माइनस का 2xy आ जाएगा यहाँ पर,
फिर देखेंगे ये माइनस है, ये बाहर आ जाएगा, माइनस का 2yz आ जाएगा। फिर यहाँ कोई माइनस नहीं है, बाहर कुछ नहीं आना है, प्लस का 2zx आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर है, लिख देंगे हम। फिर देखेंगे यहाँ वाई स्क्वायर है, लिख देंगे यहाँ पर हम। ये माइनस बाहर नहीं आएगा, प्लस का जेड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे माइनस नहीं है, बाहर कुछ नहीं आना है, 2xy लिख देंगे प्लस का। यहाँ देखेंगे माइनस बाहर है, माइनस बाहर निकाल देंगे, 2yz आ जाएगा माइनस का। ये माइनस से बाहर आ जाएगा, माइनस का 2zx। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। या क्या लिख दें हम यहाँ पर, ABC खेलते हैं। नहीं, 1 2 3 ठीक है। एक नंबर की संख्या, एक नंबर संख्या, एक नंबर संख्या। ये तीनों एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। कितनी बार हो गया ये? 3x², क्योंकि 3 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। बारी आती है वाई की। ये 2 नंबर लिख दीजिए यहाँ पर, ये 2 नंबर लिख दीजिए। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ताकि आप पहचान जाएं किस किस को ऐड किया गया। दूसरा नंबर प्लस का 3y² आ जाएगा यहाँ पर। जेड को देखते हैं, 3 नंबर की संख्या है ये भी 3 नंबर है, ये भी 3 नंबर है। कितना हो गया? प्लस का 3z², क्योंकि 3 बार था। आगे देखते हैं हम 4 नंबर 2xy। ये माइनस का है 4 नंबर 2xy, और ये भी 2xy 4 नंबर। देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, इसे लिख लेंगे प्लस का 2xy। 4 नंबर का काम हो गया। अब ये 5वां नंबर है, 5वां नंबर है, 5वां नंबर है। देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का है, 5वां नंबर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, माइनस का बचा है ये, इसे नोट कर लेंगे हम, माइनस का 2yz। 6 नंबर ये भी है, ये भी 6 नंबर है, ये भी 6 नंबर है। हम देख रहे हैं ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस ये नहीं, प्लस ये है ना, ये प्लस का ही माना जाएगा। प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो चुका होगा, जो बचेगा 2zx लिख देंगे। यही हमारा उत्तर है। देखेंगे दोस्तों, ये 1 2 3 जो लिखा है नंबर, वो आपकी समझ के लिए लिखा है कि फर्स्ट में क्या जोड़ा, एक, एक और एक, इन तीनों को जोड़ा तभी 3x² आया। y², इन तीनों को जोड़ेंगे 3y² आ जाएगा। z², तीनों को जोड़ेंगे 3z² आ जाएगा। 2xy प्लस का था, 2xy माइनस का था, यहाँ 2xy प्लस का था, प्लस वाला लिख लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम इसी तरह से फिफ्थ नंबर प्लस माइनस है, माइनस कर देंगे। फिफ्थ नंबर माइनस वाला था, नोट कर लिया। 6 नंबर के साथ ये प्लस का था, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, जो लिखा उसे लिख देंगे हम। दोस्तों समझ में आया होगा आपको। जब तक का आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक का आप नहीं कर पाएंगे। हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमसे कह रहा है सेकंड का सेकंड 2 का 2, 3x - 2y + z होल स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस z का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, हमें फार्मूला याद है, उसे हम अप्लाई कर देंगे। एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं। पहली वाली संख्या का स्क्वायर, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर,
तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 2 लिखा पहली संख्या दूसरी संख्या, प्लस 2 लिखा दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, माइनस का 2y, तीसरी संख्या z है हमारे पास, थर्ड नंबर, फिर 2 लिखेंगे तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या, तीसरी संख्या है हमारे पास z, पहली संख्या 3x, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। ये ब्रैकेट वाली कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गई, यहाँ पर बीच में माइनस है इसलिए इसे अलग रखेंगे, इसे अलग रखेंगे, माइनस लगाया, इसके लिए देखिए काम करने जा रहे हैं अभी हम। पहले वाली संख्या का स्क्वायर, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर, 2 लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, टू लिखेंगे दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, टू लिखेंगे तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या, ब्रैकेट फिर से क्लोज किया हमने। आपको समझ में आ रहा होगा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वल अब यहाँ पर फॉर्मूला देंगे हम, फॉर्मूला जरूर देंगे। फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। लोन रखेंगे, इसे इक्वल का मार्क है यहाँ पर, इक्वल का मार्क है यहाँ पर, इक्वल के मार्क को फिर से नीचे लिख लेंगे यहाँ पर, थोड़ा स्पेस छोड़ के, आपको अच्छा लगे थोड़ा देखने में। स्क्वायर के अंदर एंट्री करा देंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर हम। प्लस लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर अंदर एंट्री करा देंगे, 4y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, एक्स वाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि सिंगल माइनस है, माइनस बाहर है, 2 दूना 4, 4y जेड, यहाँ कोई माइनस नहीं है, कोई भी बाहर नहीं आना है, प्लस लिखेंगे 3 दूना 6, जेड एक्स, जेड एक्स। समझ में आया होगा आपको, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ सॉल्विंग की हमने। आगे क्या बचा, माइनस बचा, माइनस लिख देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया इसके लिए, 3 3 का 9, 9x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2y स्क्वायर है, 2 की पावर 2 यानी 4 आ जाएगा, 4y स्क्वायर आ जाएगा, 4y स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का जेड स्क्वायर है, जो माइनस बाहर नहीं आएगा, ओनली जेड स्क्वायर बचेगा क्योंकि पावर 2 है, जब भी पावर सम होती तो माइनस बाहर नहीं आता है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12xy प्लस का 12xy। समझ में आता होगा आपको। यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर हम 2 लिखना भूल गए, आप लिख देंगे, लेकिन 2 दूना 4, 4 आ जाएगा, लेकिन जब माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस का 4yz, यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6, जेड एक्स। समझ में आता होगा आपको, कुछ नहीं किया है, जहाँ माइनस बाहर निकल रहा था माइनस निकाल दिया, जो पावर थी उसे ओपन कर दिया हमने। अब इसे देखेंगे, इसे ब्रैकेट खोल देंगे, बस केवल बिना ब्रैकेट के लिख देंगे। और एक बात कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से आपको बताई थी, यदि किसी ब्रैकेट के आगे माइनस का मार्क है, तो जब वो ब्रैकेट खुलेगा तो उस ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर भी माइनस होगा वहाँ प्लस लिख देंगे, जहाँ प्लस होगा वो माइनस लिख देंगे। यहाँ देखते हैं प्लस है इसलिए माइनस आ गया, 9x स्क्वायर, ये प्लस है इसलिए माइनस आ गया, 4y स्क्वायर, ये प्लस है इसलिए माइनस लिख देंगे, जेड स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस लिख देंगे, 12xy, ये माइनस है तो प्लस लिख देंगे, 4yz, ये माइनस है इसलिए प्लस लिख देंगे, 6zx। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है, देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, काटेंगे नहीं, यहाँ पर हम काटना नहीं है हमें, ठीक है, ओनली मन में सोचना है। ये कैंसिल हो चुका है, ये 4y स्क्वायर है, ये प्लस का है, 2 नंबर,
2 नंबर कैंसिल हो गया है। तीसरे नंबर पर क्या है, जेड स्क्वायर है। तीसरे नंबर पर क्या है, जेड स्क्वायर है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया है। यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का। चौथे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये वाली संख्या है हमारी। माइनस माइनस के दोनों हैं, तो क्या आ जाएगा, ये संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों माइनस किए तो कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 12 और 12 24, चिन्ह बड़ी संख्या का बड़ी दोनों ही 12 है, 24 हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, पाँचवें नंबर की संख्या ये है, पाँचवें नंबर की संख्या ये है। देखेंगे ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो चुका है। छठे नंबर की संख्या 6YZ है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस 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 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 और 6 12 होता है ZX। ये हमारा उत्तर है। आप समझ गए होंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ओनली कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक का ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। और थोड़ी बारीकियां भी हैं इसमें, कहाँ पर माइनस बाहर आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा, कहाँ पर पावर के ऊपर 2 लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला हर बार लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, सब कुछ तभी आएगा आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकंड का थर्ड है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसे क्या कहते हैं ये हमसे। थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश की इन्होंने हमारे लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, अंदर कुछ भी लिखा हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें वही फ़र्क पड़ता है जो हमसे फॉर्मूला कहता है, सिर्फ उतना ही फ़र्क पड़ना हमें। पहले वाली संख्या जो भी है उसका स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस दूसरी वाली संख्या जो भी है उसका स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस तीसरी वाली संख्या जो भी है उसका स्क्वायर लगा दीजिए। ये माइनस के साथ है इसलिए माइनस लिखना जरूरी है। प्लस लिखा, 2 लिख देंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या एक्स स्क्वायर है, दूसरी संख्या वाई स्क्वायर है, फिर से 2 लिखेंगे, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, दूसरी संख्या वाई स्क्वायर है, तीसरी संख्या माइनस का जेड स्क्वायर है, फिर से 2 लिखा हमने, तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या, माइनस का जेड स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर, फिर से माइनस था, फिर अगले 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 ब्रैकेट के लिए हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। पहली वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर, प्लस 2 लिख देंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये वाई स्क्वायर जहाँ भी जाएगा अपना माइनस साथ में लेके जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस 2 लिखेंगे, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, दूसरी संख्या माइनस का वाई स्क्वायर, तीसरी संख्या जेड स्क्वायर, फिर प्लस लिखा हमने, 2 लिखा, दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या, दूसरी संख्या हमसे कह रहा है जेड स्क्वायर, पहली संख्या हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट को क्लोज किया। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक का है, दूसरा जो ब्रैकेट है वो यहाँ से लेकर के ये लास्ट तक का है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बड़ा सा फॉर्मूला देंगे। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को नोट करना है। यहाँ पर अगली लाइन लिखने जा रहे हैं, इक्वल के आगे इक्वल का मार्क लगा देंगे, देखेंगे कि इसके नीचे इक्वल आए ताकि अगली लाइन है इसमें अटैच ना हो जाए। यहाँ स्टार्ट करते हैं, पावर 2 एंट्री करा देंगे यहाँ पर हम, 2 और 2 4, 2 2 4 हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, z की पावर प्लस का z की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे माइनस नहीं है तो बाहर कुछ नहीं आना है, 2 लिख देंगे ऐसे ही।
ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है। देखेंगे ये माइनस है, बाहर आ जाएगा, 2 लिख देंगे, ये वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है। यहाँ देखेंगे ये माइनस है, बाहर आ जाएगा, 2 लिख देंगे, जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, काम खत्म हो गया, अंदर पूरा सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये माइनस लिखा है, माइनस लिख लेंगे पहले हम। x की पावर 2, ये वाई स्क्वायर होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर x की पावर 4 आ जाएगा, 2 और 2 पावर 2 4 हो जाएगा। x की पावर 4, ये माइनस बाहर नहीं आएगा, प्लस का y की पावर 4 प्लस का z की पावर 4, ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ थोड़ा लिख देंगे, जगह नहीं है हमारे पास, माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि ये माइनस बाहर क्यों आया, माइनस है, पहली बात तो पावर 2 नहीं है। अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ वर्क, ये स्क्वायर ओनली एक्स के ऊपर है, ये माइनस के ऊपर नहीं माना जाएगा। और ये जो स्क्वायर है ये माइनस के ऊपर भी है, एक्स के ऊपर भी है, इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर नहीं आ पाएगा ब्रैकेट के बाहर। ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो माइनस था, आपने स्क्वायर था, इसको प्लस क्यों नहीं किया आपने, माइनस बाहर क्यों निकाल दिया आपने। इसलिए ये हमारे मन में आया, सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। पावर पूरे के ऊपर नहीं है, पावर यहाँ पर सिर्फ संख्या के ऊपर है। यहाँ पर ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन अपना बनाए रखेंगे। ये माइनस बाहर आ गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया हमने, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये देखेंगे कोई माइनस नहीं है यहाँ पर, 2 लिखेंगे, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे इस ब्रैकेट को खोल देंगे अब हम, तो थोड़ा सावधानी से। यहाँ पर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा। हमने बहुत पहले बता चुके हैं, जब भी कभी भी किसी भी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन होता है, जब वो ब्रैकेट खुलता है या ब्रैकेट ओपन होता है या माइनस के अंदर एंट्री कराते हैं, जितने साइन प्लस वाले साइन है सब माइनस बन जाते हैं और माइनस वाले साइन सारे प्लस बन जाते हैं। ये प्लस का था इसलिए माइनस का हो गया x की पावर 4, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा y की पावर 4, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा z की पावर 4, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब हम देखेंगे, अब हम ध्यान दीजिएगा, इसे देखिए, इसे देखिए, प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, बनी मन में कैंसिल करेंगे हम। इसे देखिए, अब हम यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर हमने मार्क ऊपर लगाया है, ये y की पावर 4 है, यहाँ पर ये माइनस लग रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा आपको। हम ध्यान से देंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर हम नंबर लिखना ठीक रहेगा। यहाँ पर नंबर हम अलग पेन से लिखना चाहेंगे हम। पहली संख्या है ये दूसरी पहली संख्या है देखेंगे, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल नहीं करेंगे, भूल जाएंगे उसे लिखा हुआ है ये दूसरी संख्या है ये भी दूसरी संख्या हमारे पास,
आपको ये लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। y की पावर 4 प्लस का है, y की पावर 4 माइनस का है। ये तीसरी संख्या हमारे पास, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या, तीसरी संख्या ये कैंसिल हो रही है। ये देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये प्लस की है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या माइनस की है, कैंसिल हो चुकी है। ये प्लस का लिखा है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस का लिखा है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नोट कर लेंगे इसे हम, क्या लिखा है, प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कौन सी संख्या दीजिए, चौथे नंबर की संख्या दीजिए। ये चौथे नंबर की संख्या है, ये चौथे नंबर की संख्या है, ठीक है। पांचवें नंबर की संख्या देखेंगे, ये है, ये भी है पांचवें नंबर की संख्या। यहाँ पर ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो चुकी है। अगले नंबर जाएंगे, छठे नंबर की संख्या, ये माइनस की है, ये भी माइनस की है, दोनों माइनस की, कैंसिल नहीं होगी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे हम। ऐड करना में बहुत, अभी ऐड नहीं करेंगे, ओनली लिखेंगे अभी हम। क्या लिखा है यहाँ पर, माइनस का 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगली लाइन में हम ऐड कर लेंगे इसे हम, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, जब माइनस हो जाए माइनस 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 मिलकर प्लस हो जाएगा। चिन्ह कोई भी ले लीजिए, माइनस ही रहेगा, लेकिन ये 2 दूना 4 हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों आपका उत्तर है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, तो हम आशा करते हैं कि आपको जो अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम, तो आगे हमारे पास 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं, जो कि लिखा हुआ है सामूहिक चर्चा। तो देखेंगे, 5 मिनट लगेगा। उन 4 क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। सामूहिक चर्चा का मतलब होता है कि आपको ये चर्चा करनी है अपने दोस्तों के साथ बैठ करके, कि आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको आया कि नहीं आया, लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व कराना चाहेंगे। ये एक्सरसाइज नहीं है, अगला आ जाता है हमारे पास सामूहिक चर्चा। पहला लिखा है प्रसार कीजिए। किसका प्रसार करना है हमें, x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, बस प्रसार करना। अभी यही करके आ रहे हैं अभी हम। पहले वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, x 2y प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या प्लस 2 लिखेंगे, तीसरी संख्या पहली संख्या। यहां पर हम फॉर्मूला देंगे कि ऐसा क्यों लिखा। फॉर्मूला में पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। यहाँ लिखा हुआ है हमने, इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क लगाएंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, जे स्क्वायर अंदर एंट्री करेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 वाई स्क्वायर स्क्वायर अंदर एंट्री करेगा, 3 3 का 9 जेड स्क्वायर प्लस ये 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 एक्स वाई, यहाँ 2 दूना 4 4 3 12 12 वाई जेड, यहाँ कोई माइनस नहीं है इसलिए प्लस चलेंगे, 3 दूना 6 6 जेड एक्स। ये हमारा उत्तर है। होपफुली आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं किया गया है यहाँ पर, बस फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, कैलकुलेशन की गई है। इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, जो कि हमसे कहना चाहता है x माइनस 2y प्लस जेड, x माइनस 2y प्लस का जेड का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले वाली संख्या का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, पहले वाली संख्या दूसरी वाली संख्या प्लस 2 लिखेंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या 2 लिखेंगे, तीसरी संख्या और पहली संख्या। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला दे देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे, स्क्वायर है अंदर आ जाएगा
पावर यहाँ पर ओपन हो जाएगी, 2 दूना 4 आ जाएगा, 4y² प्लस का z² ऐसे लिख देंगे, माइनस बाहर नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि पावर 2 है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगी, z² लिखा है यहाँ पर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, xy आ जाएगा, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस से माइनस बन जाएगा, 2 दूना 4yz प्लस का 2zx आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दिया, ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आता होगा दोस्तों आपको। अगले 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, ये सामूहिक चर्चा है ये, लेकिन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके बुक में है ये। a + 2b का होल क्यूब, तो a + 2b का होल क्यूब फिर से आ गया, ये हमारा पहला पुराने टॉपिक का है, 4a का एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये। तो पहले वाली संख्या का क्यूब हमें पता अच्छे से, दूसरी वाली संख्या का क्यूब +3 पहले वाली संख्या दूसरी संख्या ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का क्यूब। फॉर्मूला में बहुत अच्छे से पता है क्या होता है फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब = a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b प्लस का b क्यूब। फॉर्मूला जरूर देंगे, इसके नीचे a क्यूब ऐसे लिख लेंगे, प्लस 3 दूना 6 6ab a + 2b प्लस का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और एंट्री करा देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, 8b क्यूब। यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, ये b है हमारे पास, a क्यूब रहेगा, 6ab का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, 6a² b आ जाएगा, प्लस 6ab का मल्टीप्लाई 2b से करेंगे, 6 दूना 12a² नहीं a ऐसे रहेगा, b और b मिलके b² हो जाएगा, प्लस का 8b क्यूब। दोस्तों ये हमारा उत्तर है, आंसर आ गया, इसे नोट कर लेंगे आप। तो दोस्तों इजी है, बस केवल फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर। देख लेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि सामूहिक चर्चा का आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा, चौथा नंबर हमसे कहना चाहता है a 2 - 3p का होल क्यूब, 2 - 3p का होल क्यूब। बहुत इजी है, पहले वाली संख्या क्यूब -3 पहले वाली संख्या दूसरी वाली संख्या पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या माइनस दूसरी वाली संख्या क्यूब। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है a - b का अगर होल क्यूब हो तो a क्यूब माइनस का 3ab a - b माइनस का b क्यूब। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा हमारे पास। 2 क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 8 आ जाएगा, 3 दूना 6 6 3 का 18 माइनस का 18p आ जाएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया हमने यहाँ पर, 2 - 3p से ऐसे ही लिख लिया अभी हमने, क्यूब के अंदर एंट्री करा देंगे, 3 3 का 9 9 3 का 27 p क्यूब। समझ में आता होगा, 8 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 18 गुणा इसे यहाँ पर करेंगे, 18 दूना 36 p, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 18 18 3 54 p ओ p मिलके p² हो जाएगा यहाँ पर 27 p क्यूब। ये हमारा उत्तर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप उसके लिए इस क्वेश्चन को बार बार देखेंगे यदि तब भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। इसके बाद आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए, लर्न कीजिए। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।